हेलो एवरीवन, आई एम रिचा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक सेकंड टाइप है। पिछले वीडियो में मैं इग्नियस रॉक के बारे में बताई थी और आज हम पढ़ेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री शब्द जो है ये कहाँ से आया है? सेडिमेंटम वर्ड से। सेडिमेंटम का मीनिंग होता है मीन्स सेटलिंग, स्थिर होना, धीरे धीरे नीचे बैठना। वो सेटलिंग का मतलब होता है सेडिमेंटम। अब बैठना या फिर सेटल डाउन हो जाना, उससे जुड़ी हुई है ये सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा आपने इग्नियस रॉक को देखा था कि वो फायर से जुड़ी हुई है क्योंकि वो मैग्मा से निकल कर आ रही है, वैसे ही सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो कैसे बनती है। तो देखिए, वो जो सेडिमेंट रहते हैं अलग अलग पार्टिकल्स के, अलग अलग मिनरल्स के, जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो सेटल डाउन होने के बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो सेडिमेंट है वो सेटल डाउन होने के बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो रॉक्स बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। ओके, अगर इसकी फॉर्मेशन हम समझे तो इसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है। देखिए, rocks of the earth surface are exposed to dimensional agent and are broken up into various size of fragments। अब मान लीजिए कि कोई एक रॉक्स है, मान लीजिए कि इग्नियस रॉक है। अभी हमने पिछले वीडियो में इग्नियस रॉक बनाई थी ना, तो वही इग्नियस रॉक बन गई है और वो सरफेस के ऊपर है। अब इस सरफेस को क्या करना होगा? अब इस सरफेस को मार सहना पड़ेगा। किसकी? प्रकृति की। प्रकृति मतलब जो नेचर में जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सारे फोर्स क्या करते हैं? सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं। रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डिनेशनल एजेंट। डिनेशनल एजेंट क्या है? आप देखेंगे कि बारिश हो रही है, ठीक है, तब क्या होता है? मूसलाधार बारिश होती है तो क्या होता है? हमारा गांव के गांव बह जाते हैं, तो जमीन के ऊपर भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो उस रॉक ने क्या किया? रेनफॉल को सफर किया। फिर क्या होता है? चलो बारिश अब खत्म हुई, अब गर्मी है, तो उस गर्मी में क्या होगा कि जो सूर्य है वो गर्मी जो रहेगी, उस गर्मी में क्या होता है? एक जगह से आप देखेंगे कि क्रैक्स डेवलप हो जाता है जो रॉक्स को सहन करना पड़ता है। और जब आंधी तूफान आएंगे तो वो पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे वो सब उड़ जाएंगे रॉक्स के ऊपर से। ठीक है, कभी ग्लेशियर बह के जा रहे हैं उसके ऊपर से तो क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो इस सेंस में क्या होता है? जो रॉक्स रहती है और सरफेस के ऊपर दे आर एक्सपोज टू डिनेशनल एजेंट। बहुत ज्यादा बहुत कुछ सफर करनी पड़ती है रॉक्स को। एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। और इसी के चलते क्या होता है? रॉक्स जो होती है तो रॉक्स आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो इसी के चलते जब इतने सारे डिनेशनल एजेंट का जब सामना करना पड़ता है रॉक्स को, तो रॉक्स क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है such fragments are transported by different exogenous agency and deposit। अब क्या होता है? फ्री सर्विस चलती है किसकी? एयर की, वाटर की। तो एयर, वाटर, इन सारी चीजों के चलते क्या होता है? ये जो सेडिमेंट होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह डिपोजिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सोजियस एजेंसी मतलब जो ऊपरी एजेंसी काम कर रही है। ठीक है, अब जब सारे पार्टिकल्स एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे तो देयर डिपॉजिट थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। अब कंपैक्शन की प्रोसेस काम करती है। कंपैक्शन मतलब क्या है कि प्रेशर एक्सर्ट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप खड़े हो तो खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो एक प्रेशर तो लग ही रहा है ग्रेविटी का। तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस के चलते, एयर का ग्रेविटी का पुल के चलते हमारा जो पार्टिकल्स है वो एक जगह जम जाएंगे और जमने के बाद यहाँ पर रॉक्स बना लेंगे। तो वहां जो रॉक्स बनेगी वो सेडिमेंट्री रॉक होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा पार्टिकल्स जब डिसेंट्रीगेट हुए थे, दोज पार्टिकल्स सेटल डाउन हेयर। सेडिमेंटम मीन्स सेटलिंग। सारे पार्टिकल्स यहाँ सेटल डाउन हो गए।
और बनी रॉक कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक बनी है। ओके, सो देस डिपोजिट थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक्स एंड दिस होल प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है फॉर्मेशन की, उसको कहा जाता है लिटिफिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को लिटिफिकेशन। अब देखिए लिटिफिकेशन में क्या होता है, ये जो सारे सेडिमेंट है वो एक जगह डिपोजिट हो गए हैं और कंपैक्शन के फोर्स के चलते वो लिटिफिकेशन प्रोसेस से होते हुए सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। ओके, तो इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपोजिट रेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिटिफिकेशन। अब देखिए यूजुअली होता क्या है कि अब अलग अलग लेयर्स आई होगी, कभी एक साल में जितना पानी जितनी हवा मिट्टी के अपने साथ बाहर लाई होगी सेडिमेंट, वो सेडिमेंट के वो डिपॉजिट हो गए हैं उनके ऊपर। ओके, अगले साल फिर एक लेयर्स जम के आ जाएगी, तीसरे साल फिर एक लेयर्स जम गई, चौथे साल एक और लेयर्स जम गई। ठीक है, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारी लेयर्स मिलके एक रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो कमजोर नहीं होती है, आप हाथ से भी इसे तोड़ सकते हैं। सॉरी, वो कमजोर होती है तभी तो आप इसे हाथ से तोड़ सकते हैं। बट इग्नियस रॉक जो होती है वो कमजोर नहीं होती, इग्नियस रॉक को हाथ से तोड़ने से नहीं टूटेगी क्योंकि वो एक चट्टान के तरह होती है। सेडिमेंट्री रॉक भी चट्टान है लेकिन ये मजबूत नहीं होती है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।